वेलकम टू एग्ज़ाम रिविजन। तो आज की इस वीडियो में जो हिमाचल प्रदेश में HPTGT टेट की परीक्षा को कंडक्ट किया गया था, इसके प्रश्न पत्र को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर 31, राष्ट्रीय ध्वज का संवैधानिक नाम क्या है? तो 31 में सही विकल्प होगा तिरंगा, विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 32, निम्न में से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, 32 का ए। फिर प्रश्न संख्या है 33, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो ये होगा विकल्प ए 324। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 35, विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये 24 से 25% होगी, विकल्प बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है 36, विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल कहाँ पर खोला गया था? विकल्पों के अनुसार सही विकल्प होगा सी, परंतु जो वास्तव में इसका उत्तर है तो वो फ्रांस है, फ्रांस के पेरिस में खोला गया था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो आधे अधूरे पुस्तक के लेखक होंगे मोहन राकेश, विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ प्रश्न को आगे पीछे करके पढ़ रहा हूँ मैं, आप अपने हिसाब से इसे अरेंज कर लेना, क्योंकि समय जल्दी जल्दी मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि कम समय में आपको उत्तर मिल जाए। प्रश्न संख्या है प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये बेलग्रेड में किया गया था, सी सही विकल्प होगा ये। अगला है हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बांटती है? तो ये होगी जर्मनी और पोलैंड, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। जो वो जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ हमारे निजी प्रयास हैं, हो सकता है किसी प्रश्न का उत्तर ऊपर नीचे भी हो जाए, तो आप एडजस्ट कर लेना। प्रश्न संख्या 42, 10 मई 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से, विकल्प सी सही होगा यहाँ। ये जो प्रश्न पत्र है ना, LT टेट की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप इसे अवश्य देखना। प्रश्न 41, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, 41 का सही विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है 40, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा था? तो ये रखा था आपका विकल्प ए 1929 ईस्वी लाहौर में, 1929 लाहौर में। फिर प्रश्न संख्या है आगे, भारत में पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो 45 का सही विकल्प होगा राजस्थान में, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 44, इसमें पूछा गया है कांग्रेस के 1929 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, विकल्प बी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है 43, इसमें पूछा गया है आपसे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ये विकल्प बी 1906 में। अगला प्रश्न देखिए 48, इसमें पूछा गया है पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है? तो ये होगा रिवाल्सर झील, 48 का सी। अगला प्रश्न है 47, गिरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो ये कुप्पर या कुप्पड़ पहाड़ी से निकलती है, 47 का ए। अगला प्रश्न है 46, लालूजी नामक जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में है, विकल्प ए। ये प्रश्न हो गया है। फिर है भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये चंबा में है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है 91, इसमें क्या पूछा गया है 91 में, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम? तो बताइएगा भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम था? तो ये था विकल्प ए हड़प्पा सभ्यता। 92, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। फिर प्रश्न है 93, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो जो मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था उनका नाम था अशोक, तो सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर प्रश्न है भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, विकल्प बी सही होगा यहाँ। अगला है प्रारंभिक भारत का सबसे प्रमुख धर्मसूत्र विधि ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ये मनुस्मृति को माना जाता है, ए सही होगा यहाँ। फिर प्रश्न है मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो सी सही विकल्प होगा, मनुस्मृति के अनुसार विवाह होते हैं 8 प्रकार के। फिर प्रश्न संख्या है
97। इसमें क्या पूछा गया है, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, विकल्प बी सही होगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न पत्र की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसी कारण ये हो रहा है। आप मेरी आवाज़ पर फोकस करिएगा, क्या कह रहा हूँ मैं। प्रश्न संख्या 98, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो जो सांची स्तूप है ये भोपाल में स्थित होगा। 98 का ए सही विकल्प। अगला प्रश्न है 99, भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो जो भगवान महावीर है इनका जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में। जो मेरे पास सीरीज है ये ए सीरीज होगी। फिर प्रश्न है, संसार दुखों का घर है, ये शब्द किसने कहे? तो संसार दुखों का घर है ये शब्द कहे गए थे किसके द्वारा? महात्मा बुद्ध के द्वारा। विकल्प सी सही। फिर अगला प्रश्न है, भारत में इस्लाम की शुरुआत किसने की? तो भारत में इस्लाम की शुरुआत की गई थी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ए सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 102, सम्राट अकबर की राजधानी नहीं थी? तो जो सम्राट अकबर की राजधानी नहीं थी तो सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, देखिए लाहौर भी थी और फतेहपुर सीकरी भी थी, मुल्तान और दिल्ली इनकी राजधानी स्वीकार नहीं की जाती है। ठीक है, तो बी और सी यहाँ पर मुझे लगता है सही विकल्प होना चाहिए। मुल्तान और दिल्ली इनकी राजधानी नहीं स्वीकार की गई है, लाहौर और फतेहपुर सीकरी की गई है, आगरा भी की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 101, भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की थी? ये तो हमने कर लिया डिस्कस। अगला प्रश्न है 103, क्या पूछा गया है यहाँ पर, पहले सिख गुरु कौन थे? तो जो पहले सिख गुरु थे ये माने जाते हैं आपके गुरु नानक देव। विकल्प ए यहाँ पर होगा सही। अगला प्रश्न है 104, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो जो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अगला प्रश्न है 105, इसमें पूछा गया है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तो अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त कर दिया गया था। ए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या है यहाँ पर, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो ये हुआ था 10 मई 1857 को। 10 मई 1857, सी सही विकल्प। 107 है, इसमें पूछा गया है, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? तो विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी, विकल्प बी 1929 में। फिर है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि राजभाषा के तौर पर हिंदी को स्वीकार किया जाता है, राष्ट्रभाषा फिलहाल कोई नहीं है। डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है 109, पृथ्वी कितनी पुरानी है? तो जो पृथ्वी कितनी पुरानी है, तो सही जो विकल्प होगा 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व। 109 का सही विकल्प बी। अगला है 110, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी मेसोपोटामिया से। अगला प्रश्न है, किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो जो ये सागर होगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। फिर प्रश्न संख्या है यहाँ पर 112, इसमें क्या पूछा गया है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो जो पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था तो ये हुआ था 1570 ईस्वी में। विकल्प डी सही होगा। फिर है 113, इसमें पूछा गया है, प्रथम धर्मयुद्ध कब हुआ था? तो प्रथम धर्मयुद्ध हुआ था 1096 में, 1096 ईस्वी में। 113 का सही विकल्प ए होगा। फिर है 114, मंगोल कहाँ के निवासी थे? तो जो मंगोल थे ये थे आपके कहाँ के निवासी? मध्य एशिया के निवासी थे, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 115, इसमें क्या पूछा गया है, कोलंबस किस देश से संबंधित था? जो कोलंबस था ये इटली से संबंधित था। 115 का सही सी। फिर इसके पश्चात अगला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है तो वो है, हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था? तो हिंदू महासभा का गठन हुआ था 1915 ईस्वी में। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम आम चुनावों में मताधिकार की आयु कितनी थी? प्रथम आम चुनावों में जो मताधिकार की आयु थी ये थी आपकी 21 वर्ष। विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है,
विभाजन से पहले भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था ब्रिटिश इंडिया के नाम से। सी सही विकल्प। अगला है, भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 22, विकल्प बी सही होगा। अगला है 123, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प डी सही हो जाएगा। ये हो गया। अगला प्रश्न क्या होगा यहाँ पर? 121। तो 121 में क्या पूछा गया है? प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत में कब लागू किया गया था? विकल्प ए सही होगा, 1951 में। अगला है, भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा था? तो ये पड़ा था सन 1965 से 1967 तक। विकल्प सी सही होगा यहाँ। अगला है 123, हरित क्रांति किस क्षेत्र में आई थी? तो जो हरित क्रांति आई थी कृषि के क्षेत्र में। विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, भारत विदेश नीति के जनक किसे स्वीकार किया जाता है? तो जो भारत विदेश नीति के जनक के तौर पर स्वीकार किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 126, शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो शिमला समझौता जब हस्ताक्षर किए गए थे तो ये किए गए थे 2 जुलाई 1972 को। सही विकल्प यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 127, इसमें पूछा गया भारत में दल बदल को रोकने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन पारित किया गया था? तो ये किया गया था 52वां संवैधानिक संशोधन। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 142, 42वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? 1976 में। विकल्प बी यहाँ पर सही है। फिर प्रश्न देखिए, भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कब बनाया गया? 1953 में बनाया गया था। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 130, इसमें पूछा गया है चिपको आंदोलन किस वर्ष किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या है 131, घरेलू हिंसा में महिलाओं का सुरक्षा संबंधी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में। विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। फिर है, भारत में प्रतिवर्ष कब महिला दिवस मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष जो महिला दिवस मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है कब? तो यहाँ पर विकल्प अलग अलग दिए गए हैं। विकल्पों के हिसाब से जो सही होगा तो वो होगा 8 मार्च को। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या है प्रश्न संख्या। इसमें पूछा गया है रूस में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष हुई? तो रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 140, इसमें पूछा गया अमेरिका कब एक देश बना था? तो जो अमेरिका देश बना था 1776 ईस्वी में। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है ये प्रथम खाड़ी युद्ध को कहा जाता है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाटो की स्थापना हुई थी आपकी 1949 में। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। फिर शीत युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो जो शीत युद्ध है ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ा गया। सी सही विकल्प होगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था ये 1991 में हुआ था। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भाजपा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो भाजपा का गठन हुआ था 1980 में। विकल्प सी सही विकल्प है। फिर प्रश्न संख्या 134 देखिए, आया राम गया राम की राजनीति कहाँ से शुरू हुई थी? ये हरियाणा से हुई थी। सी सही विकल्प। गोधरा कांड कब हुआ था? तो जो गोधरा कांड हुआ था 2002 में हुआ था। विकल्प सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला प्रश्न है चीन की मुद्रा का क्या नाम है? तो जो चीन की मुद्रा का नाम है युआन। फिर प्रश्न संख्या है आगे 143, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहला युद्ध हुआ था तो ये होगा यहाँ पर विकल्पों के अनुसार से होगा विकल्प सी 1965 विकल्प के अनुसार। बाकी तो ये गलत प्रश्न हो सकता है। अगला है 144, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड के हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
अगला प्रश्न होगा 145, इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था आपके 1920 में, विकल्प डी सही है। फिर राज्य बनने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? राज्य बनने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, विकल्प ए सही है। अगला है 147, नागरिकता कितने प्रकार की होती है? नागरिकता होती है आपके कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। फिर प्रश्न संख्या है यहाँ पर 145, क्या पूछा गया है इसमें? पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया? अरस्तु के द्वारा किया गया था, तो सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। फिर है 149, 73वां संवैधानिक संशोधन किस से संबंधित है? तो ये होगा आपका पंचायती राज से संबंधित, विकल्प ए यहाँ पर सही है। फिर है 150, इसमें क्या पूछा गया है? भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, विकल्प सी यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा वीडियो था। पार्ट ए है ये, इसके पश्चात बाकी के पार्ट भी आपके समक्ष होंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।